लक्ष्मण इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण, हाय नाथ, हाय स्वामी, हाय स्वामी। हे माता मन में धीरे धरो, इस दुष्ट को अभी पछाड़ता हूँ। कर दूंगा अभी स्वतंत्र तुझे, इस दुष्ट को अभी मार मेरे रास्ते से हट जा। चल सावधान हो जा। मैं सीता माता को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। सावधान हो जाना। ये पक्षियाज मन में धीर धरो, मैं इस दुष्ट को अभी पछाड़ता हूँ। कर दूंगा अभी स्वतंत्र तुझे, इस दुष्ट को अभी मारता हूँ। मैं माता को नहीं जाने दूंगा, तू नहीं ले जा सकता। पक्षीराज तो मेरे रास्ते से हट जा, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं तेरे ऊपर वार नहीं किया, इसलिए तो ये एक पक्षी है, लेकिन मुझे जो है चल चल आजा। अगर तुझे युद्ध करना है, मैं माता सीता को नहीं छोड़ सकता और तुमको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। चल मैं आ रहा हूँ, मैं सीता को लेके जाऊंगा अपने साथ में। चल हाय प्रभु, मैं
तुझे कह रहा था मेरे रास्ते से हट जा। अब तू देख, मैं तेरे यहाँ के सामने सीता को लेके जा रहा हूँ, बचा ले। हाय स्वामी, हाय प्रभु, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हाय स्वामी, हाय प्रभु, हाय लक्ष्मण। हाँ हाय स्वामी, पक्षीराज, हाय स्वामी। तेरे यहाँ के सामने मैं सीता को लेके जा रहा हूँ। मैं तुझे पहले भी कह रहा था कि मैं पक्षी के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तूने मुझे बेबस कर दिया। देख, मैं जा रहा हूं लेकर सीता को, बचा लेना। कोई नहीं बचा पाएगा, इस विधि पर कोई नहीं बचा पाएगा। चल सीते। हाय स्वामी, हाय प्रभु, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हाय स्वामी, हाय प्रभु, हाय स्वामी। अरे भाई लक्ष्मण, आयुष्मान भव। हे भाई लक्ष्मण, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको आश्रम में छोड़ा था सीता की सुरक्षा के लिए। सुनो भाई लक्ष्मण। हे भाई, अब तुम बतलाओ, तज पंचवटी क्यों आए हो? तज सीता की रक्षा हो कैसे? क्या इंतजाम कर आए हो सीता? मैं जानता था यह पहले ही, लक्ष्मण तुम धोखा खाओगे। तज जनक सुता को अकेले तुम यहाँ पास हमारे आओगे। तज और सुनो भाई लक्ष्मण। हाँ कहिए भैया। मन कहता है अब मेरा भी, कर बात याद अभिसारी की कर। छल करके निश्चर ले जाए, पीछे से जनक दुलारी को चला। हे भैया, मैं तो बहुत समझाया माता को, लेकिन माता ने मुझे बहुत कठोर वचन कह के आपके पास भेज दिए। सुनिए भैया। यह सुनकर माता बोली, लक्ष्मण जाओ जल्दी जाओ। हाँ, लक्ष्मण शब्द सुना वहाँ पर दौड़ो दौड़ो जल्दी। संकट दिखे मम्मी स्वामी पर, हे देवरी कोई आया है। यद्यपि मुझे विश्वास न था तुम पर कोई संकट आवे। समझाया उनको बहुत, लेकिन माता ने एक नहीं मानी। माँ आज्ञा
संग ना कर न सका इसलिए पड़ा मुझको। हे भैया, मैंने माता को बहुत समझाया, लेकिन माता ने मुझे कुछ कठोर वचन कहकर बेबस कर दी और मुझे आपके पास आना पड़ा भैया। परंतु भाई मैं तो कुटिया पर उचित व्यवस्था कर दिया हूँ, लेकिन चलिए जब आपका हृदय कह रहा है तो हमें सुनो भाई लक्ष्मण, यहाँ समय नहीं व्यतीत करना होगा। मारीच बना था मायामृत, यह गहरी चाल उसी की। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। मेरे हे भाई लक्ष्मण, वह मृग के रूप में असुर मारीच था। हे भाई, हाँ भैया। वह मायावी मारीच मृग के रूप में आया था और मेरे बाणों से घायल होने के उपरांत वह लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारने लगा। तभी मुझे संशय हो गया कि इसके पीछे जरूर कोई छल है। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है भाई। आइए कुटिया पे चल के देखा जाए। हाँ भैया, चलिए कुटिया पर चला जाए। क्यों हो? हे भैया, हो सकता है माता जी नदी के पास पानी होने के लिए गई हूँ। हे भाई, अगर ऐसी बात है तो आप नदी के किनारे देखिए, मैं उपवन में देखता हूँ। चलिए भैया। सीते! सीते! लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, माता तो वहाँ भी नहीं दिखाई पड़ी। क्या कह रहे हो भाई? हाँ भैया, मैंने उधर जाकर बहुत देखा, लेकिन माँ हे भाई, नहीं दिखाई पड़ी। जनक सुता कहाँ जा सकती है? चलिए भैया, हे भाई, आश्रम के इधर उधर ढूंढा जा। माता, माता, माता। उठिए भैया। हे लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारे भरोसे सीता को छोड़कर गया था। मेरी जनक नंदिनी कहीं दिख नहीं रही है मेरे भाई। इस उपवन में हम कहाँ उसे ढूंढेंगे? न जाने किस हाल में होगी जानकी। क्या हुआ होगा मेरे भाई लक्ष्मण? मैंने माता को बहुत समझाया, लेकिन माँ मुझे जबरन आपके पास भेज दी और कुछ कठोर वचन भी मुझे बोली। मैंने बहुत बता मेरे भैया, कहाँ मेरी सीता? मेरी जिंदगी का सहारा
कहाँ है। लक्ष्मण नहीं आसरा में दिखती है सीता, मेरी माँ पारा सहारा कहाँ है। मेरे भाई भाई लक्ष्मण, यह विधना ने कैसा मेरा भाग्य लिखा है। अपने माता पिता से, अपने भाइयों से दूर इस घोर जंगल में दिन व्यतीत कर रहे हैं। उस पर मेरी जनक नंदिनी, मेरी सीता। भैया चुप रहिए। हे लक्ष्मण, बिना सीता के हम अयोध्या कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या वहां की प्रजा धिक्कारेगी नहीं इस राम को? कैसा पुरुष है ये जो अपनी स्त्री की सुरक्षा तक नहीं कर सकता? युगों युगों तक रघुवंश की कीर्ति पे कलंक लग गया भाई लक्ष्मण, कलंक लग गया। भैया ऐसे वचन मत कहिए। चलिए भैया, चले हम आगे चलते हैं भैया। आए सीते चलिए भैया, चलिए देखा पक्षीराज दिख रहे हैं भैया। हाय राम, हे पक्षीराज, यह आपकी ऐसी दशा किस दुराचारी ने कर दी है? आपके पंखों को काटकर आपको यूं असहाय छोड़कर तड़पता हुआ कौन है वो दुराचारी? किसने आपकी यह स्थिति बनाई है? हे पक्षीराज, आप कौन हैं? आप कौन हैं? पहला अपना परिचय बताइए। मैं अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई
लक्ष्मण है। हम लोग वनवास आए हुए हैं और हमारी जनक नंदिनी, हमारी प्राण प्रिय सीता जंगल में कहीं खो गई है। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। मैं आज आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ स्वामी, धन्य हुआ स्वामी। हाँ पक्षीराज, बताइए आप कौन है? आकाश मार्ग रथ रावण का, जाति उसमें एक नारी थी। यह क्या कह रहे हैं पक्षीराज? नारी थी? कौन नारी थी पक्षीराज? हाँ बता रहा हूँ स्वामी। रो कर राम पुकार रही, मैं जान गया रे जनक दुलारी। सीता? तुमने सीता को देखा पक्षीराज? सीता को कहाँ देखा पक्षीराज? हाँ स्वामी, मैंने सीता को देखा। कहाँ कहाँ पक्षीराज, तुमने कहाँ सीता को देखा? हे स्वामी, लंका का राजा रावण 10 कंधर अपने रथ में सीता माता को लेकर जा रहा था और मैंने उसके रथ को रोका और मैंने अपने पंजों से, अपने परों से उसको रोका और सीता माता को उसको अपने रथ से उतार लिया। लेकिन वह क्रोधित होकर के मेरे ऊपर वार किया और मेरे पंखों को काट दिया स्वामी। यह क्या कह रहे हो पक्षीराज? स्वामी, हे पक्षीराज, आपने मेरे कारण उस दुराचारी से युद्ध किया और अपने जीवन की परवाह बिना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान तक मेरे लिए कर दिया। यह तो मेरा धर्म था, क्योंकि उस अबला के साथ अन्याय हो रहा था स्वामी। हे जटायु, वह आप अपना धन्य रथ हैं। लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है। हे स्वामी, दक्षिण दिशा? हाँ स्वामी, वह दक्षिण दिशा की तरफ गया है। भाई और लक्ष्मण, मैं विवश होकर, लाचार होकर उससे युद्ध न कर पाया स्वामी। नहीं नहीं पक्षीराज, आपने तो अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस जीवन में मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा, मैं तो यह सोचकर दुखी हो रहा हूँ। सुनो पक्षीराज, घबराओ माता है पक्षीराज, सब प्रकार ठीक हो जाओ। उपचारा सभी हम करते हैं, फिर कभी नहीं दुख पाओगे। फिर हे पक्षीराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस प्रकार हो सकता है हम आपका उपचार करवाएंगे। हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरी अंतिम अभिलाषा पूरी हो गई है प्रभु। अब मुझे आप चलने की आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं नहीं जटायु, ऐसा मत बोलो।
हे ईश्वर, ये कैसी लीला है तुम्हारी। संकेत भी मिला तो आधा मिला। भाई लक्ष्मण, हाँ भैया, पक्षी राज के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। ठीक है भैया, चलिए। इनकी अमरता का गुणगान युगों युगों तक होता रहेगा भाई लक्ष्मण। हाँ भैया। और सृष्टि में जब भी भक्ति का नाम आएगा तो जटायु की भक्ति का उदाहरण दिया जाएगा। ऐसी महान आत्मा का अंतिम संस्कार हमें करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं, जिससे इनकी आत्मा को शांति हो। हाँ भाई लक्ष्मण, आइए। चलिए।